निश्चय बताया था यहाँ से, जिसमें मैंने आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम में कराया था यहाँ से। तो आज हमें स्टार्ट करना क्या, कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है इस बारे में बात कर लिया। कंटीन्यूअस मैंने आपको फर्स्ट टाइम भी आपको समझाया था कि जो कंटीन्यूअस क्या होगा, बोल सकते हैं ऐसा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसा कुछ मैं बता रहा था ना। आप क्या करना है, ऐसा आपको टेबल दिया रहेगा और उसमें क्या बोलेगा कि कंटीन्यूअस दिया रहेगा, आपसे बोलेगा मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करिए, और सारे सारे करें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। दो केस बनेगा यहाँ से। तो हम बात करते हैं पहला फर्स्ट पॉइंट, इसमें है जो फर्स्ट पॉइंट मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीन। कि मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकालते हैं यहाँ से। कब के लिए जो आपके पास कैसा फ्रीक्वेंसी दिया हो, कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, तब के लिए यहाँ से मैं एक बात टेबल निकालने तो फार्मूला है सेम। फार्मूला जो लिखवाया था मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था क्या कि मीन डेविएशन अबाउट मीन मैंने आपको लिखवाया था यहाँ से समेशन i इक्वल टू 1 to n fi मॉडुलस ऑफ xi माइनस का मीन और अपॉन कैपिटल N। फार्मूला है सेम, बस फर्क क्या रहेगा यहाँ से, इसमें जो आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे क्या दे रहे हैं, कंटीन्यूअस नेचर दिए रहेंगे, क्या दे रहे हैं, कंटीन्यूअस नेचर के फॉर्म में दिए रहेंगे। ये कैसे, मान लो जो क्वेश्चन गिवन है तो मैं आपको पास एज ए इंटरवल दिया रहेगा, ध्यान समझिए कैसा क्वेश्चन दिया रहेगा, एज ए इंटरवल फॉर्मेट। तो आपको दो कॉलम दिया रहेगा, एक कॉलम दिया रहेगा एज ए इंटरवल और इस साथ साथ फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। तो मानता हूं ये आपको पास दिया रहेगा एज ए इंटरवल, ठीक है। और सेकंड क्या है फ्रीक्वेंसी, मतलब एज ए एफ फाइल से मानते हैं। अब इंटरवल कैसा दिया रहेगा इससे समथिंग, अब स्टार्टिंग करेगा x नॉट से, चाहे x मतलब जहां स्टार्टिंग कर सकते हैं यहाँ से। मान लो कि जो स्टार्टिंग है हमारे पास ऐसा x नॉट से एज ए x1, यहाँ पास x1 से x2, x2 से x3 डॉट 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 लास्ट लाइन x n से, देखो x n-1 से xn दिया है, ठीक है। कंटीन्यूअस देखो यहां से x0 टू x1 यहां इंटू हुआ, फिर अगला वाला स्टार्टिंग है इस तरह स्टार्टिंग x1 से x2, फिर देखो इंट कहां है x2 पे है, तो जो अगला वाला स्टार्टिंग होगा आपको जो ऑब्जर्वेशन वाला टेबल क्या रहेगा यहां से x2 से x3, क्लियर है ऐसा। और साथ साथ अगर फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी f1, इसकी फ्रीक्वेंसी f2, f3 डॉट 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 और इसकी फ्रीक्वेंसी आपको fm गिवन है। अब करना क्या है आपको, सिंपल सेम प्रोसीजर है, आपको करना क्या मिड पॉइंट निकालना है। जो आपके पास ये इंटरवल दिया गया है इसका मिड पॉइंट निकालना, क्या करना है मिड पॉइंट, या लिखिए हर टर्म के लिए मिड पॉइंट, क्या मिड पॉइंट। इसको हम लोग जोड़ करेंगे इससे x i से जोड़ कर लेंगे मिड पॉइंट से, हम क्या करेंगे x i से डिनोट करेंगे यहां से। अब देखो ये क्या होगा, अब इन मिड पॉइंट्स निकालते हैं, इन दोनों ऐड कर लीजिए। इससे अगर क्लास में कर दूं कि दो पॉइंट दिए गए हैं, मिड पॉइंट निकालना है। मान लो एक पॉइंट यहां 5 है और यहां मान लो 3 दिया गया है, तो हमें आपको सब मिड पॉइंट निकालना है। क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, मिड पॉइंट का होगा यहां से 5 + 10 बाय 2 कर लेंगे, ये क्या निकलेगा इसका मिड पॉइंट आपका निकल जाएगा यहां से। तो हम बोल सकते हैं यहां सिंपल सा कि अगर इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, अगर इसका मिड पॉइंट निकालेंगे मान लो कि एज x1 आ गया, समझे x1, x2, x3 डॉट 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 और xn आ गया, यानी निकलेंगे सब उस फंक्शन का जो आपका दिया गया ऑब्जर्वेशन का जो इंटरवल दिया गया है कंटीन्यूअस फॉर्मेट क्या है उसका मिड पॉइंट निकालें यहां से। जब मिड पॉइंट निकालेंगे सेम कैलकुलेशन, अब देखिए यहां से मैंने उस टाइम पे बताया था जो मैंने बताया डिस्क्रीट वाले में फर्क क्या था, दोनों ये टेबल दिए होते थे, तो ये तो क्या करेगा से सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिर निकालना मीन निकालना, फिर मीन को उठा लेके क्या करना ऑब्जर्वेशन में से डिफरेंस करना, सेम कैलकुलेशन। मतलब यहां से क्या करेंगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से क्या बोला आपको कैपिटल से जोड़ कर लेंगे, ये हो गया। फिर जब ये निकल गया यहां से अगर क्या है फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लिकेशन, ऑब्जर्वेशन का यह आपका बन गया क्या ऑब्जर्वेशन बन गया, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे क्या fi xi, मल्टीप्लाई करिए तो मल्टीप्लाई करके ये बनेगा f1 x1, ये बनेगा f2 x2, f3 x3 डॉट 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 fn xn बन गया। और इसका सम निकाल लीजिएगा fi
एक्स आई, सम निकल गया यहाँ से। जब सम निकल गया तो जब आप इसका मीन भी निकाल सकते हैं। इसका जब मैं बात कर मीन, जो मीन क्या होगा, एज ए मीन इसको लिखिए कि x बार जोड़ करते हैं, जो क्या है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन, यह सबका मीन निकल गया। जब मीन निकल गया यहाँ से, अब इस मीन को आप जब रिजल्ट से घटा देंगे यहाँ से, घटा करके बनेगा यहाँ से एक्स आई माइनस का मीन, और साथ से क्या करेंगे इसका मॉडुलस ले लेंगे यहाँ से। जब मैं मॉडुलस लिया तो बनेगा कितना, बनेगा यहाँ से इसमें क्या होगा यहाँ से x1 माइनस का मीन का मॉडुलस, क्या है यहाँ से x2 माइनस मीन का मॉडुलस, फिर यहाँ से आपको बन गया x3 माइनस मीन का मॉडुलस डॉट डॉट डॉट, ये क्या बचा लास्ट होगा एज xn माइनस मीन का मॉडुलस। समझ में आया? जब ये बन गया आप कर रहे हैं यहाँ से, देखिए हमने ये निकाल लिया, ये निकल गया आपके पास। अब क्या है फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई, क्या करेंगे सिंपल सा फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ से एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस का मीन बने यहाँ से। इसको निकालिए फिर क्या बनेगा यहाँ से f1 मॉडुलस ऑफ x1 माइनस का मीन, फिर बन जाएगा f2 मॉडुलस ऑफ x2 माइनस का मीन, फिर यहाँ से f3 मॉडुलस ऑफ x3 माइनस का मीन डॉट डॉट डॉट, लास्ट में f1 मॉडुलस ऑफ xn माइनस का x मीन। ये निकल गया। क्या किया गया है, सम किया गया है, जोड़ दिया है, जोड़ दो एज ए समेशन i इक्वल टू 1 टू n f i मॉडुलस ऑफ x i माइनस का मीन ऐड कर लिया, डिवाइड किया, फार्मूला है c। क्लियर है आपका, क्या है मीन डिवीजन अबाउट मीन आपका निकल जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे क्वेश्चन पे क्वेश्चन गाइड समझते हैं कि हमारे पास कैसे क्या करना होगा। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, अब ये मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, डाटा क्या दिया गया यहाँ से मार्क्स ऑब्टेन दिए गए यहाँ से, कितना मार्क्स ऑब्टेन दिए गए यहाँ से, और दिया गया 10 to 20, क्या दिया गया 10 to 20, 20 यहाँ दिया गया कितना 2, इसकी गाइड ऐसा देखो, कैसा देखो क्वेश्चन क्या है एज अ कंटीन्यूअस, देख रहे हो ना 10 से 20, 20 से 30 दिया ना, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 दिया, इसमें दिया ना क्या है कंटीन्यूअस। अब इनको सॉल्व करना है, अरे इजी आपको दिया गया रो फॉर्म में, मैं शुरू कॉलम फॉर्म जो मैं आपको बनाया था दूसरा कोई एग्जाम ऐसे मिलेंगे यहाँ से आपको। अगर मैं यहाँ से चलूँ का सॉल्यूशन, देखिए क्या करना है आपको कॉलम वाइज लिखना है। यहाँ से मैं लिखता हूँ कॉलम वाइज। फर्स्ट बना दीजिए आप पास ये बन जाएगा कितना, या आपको मार्क्स ऑब्टेन, तो लेता हूँ मार्क्स ऑब्टेन दिया कितना यहाँ से 10 to 20, चलिए तो फटाफट फिर ये बन गया आपके पास ये बन गया आपके पास ये बन गया यहाँ से। सारा फ्रीक्वेंसी का ऐसे होता है एज एफ आई, जो कितना कितना फ्रीक्वेंसी दिया गया यहाँ से, फर्स्ट के लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए आपके पास 8 दिया गया, फिर इसके लिए 14, फिर क्या दिया गया यहाँ से एज 8 3 2 आपके पास एक फ्रीक्वेंसी दिया गया। अब करना है यहाँ से मिड पॉइंट, क्या निकालना है मिड पॉइंट निकालना, बहुत इजी है एज ए मिड पॉइंट। इसमें देखो क्या मिड पॉइंट से मैं जुड़ गया जिससे एक्स आई से, चलिए मिड पॉइंट निकाल, मिड पॉइंट क्या करना है इन दोनों ऐड करिए, कितना आएगा यहाँ से जब ऐड किया तो 30 हो गया ना, 20 10 30 और 2 से डिवाइड 15, क्या है यहाँ से 50 ये चीज। अब ये 10 10 ऐड करके जाइए यहाँ से, क्योंकि 10 10 का जो इसका लेंथ है, इसका लेंथ कितना देखो 3 का लेंथ है, 10 ऐड करना है, कितना है यहाँ से तो देगा 25 35 45 55 65 75 ये बनेगा यहाँ से। अब करना है यहाँ से आप इसका मीन निकालना है, जब ये निकाला यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, क्या करना है फ्रीक्वेंसी एफ आई इनटू एक्स आई करना है, एफ आई इनटू एक्स आई, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। जब मैं अब फ्रीक्वेंसी इसका मल्टीप्लाई कितना है यहाँ से, इसका मल्टीप्लाई किया कितना गया 30, इसका मल्टीप्लाई 75, इसका मल्टीप्लाई करें कितना गया यहाँ से, जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो बन जाएगा 8 0 280, इसका मल्टीप्लाई करें तो जब इसका मल्टीप्लाई करूंगा आपके पास बन जाएगा यहाँ से, मैं बोलते हैं यहाँ से सिंपल सा 660
और इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, आपको बन जाएगा यहाँ से 400 कितना 40, इसका मतलब कितना गया 195, इसका मल्टीप्लाई कितना गया 150 ना। अब सबको ऐड कर दो, ऐड करो समेशन ऑफ एफ आई अरे इनटू एक्स आई और साथ में फ्रीक्वेंसी सम कैपिटल एन जोड़ दो इनको 5 यहां हो गया 13 ये 27 35 35 और 5 40, कितना है 40 आ गया। इसका ऐड करोगे कितना आया बताइए, जब ऐड करेंगे यहां से आपके पास पूरा बन जाएगा कितना 1800, ठीक है आप ऐड कर सकते हैं यहां से 1800, ठीक है। जब ये निकल गया तो मीन निकालो, पहले क्या करना है मीन। अब मीन क्या होगा यहां से बोल सकते हैं मीन एज अ मीन आप बोलता है एक्स बार, जो फार्मूला है यहां से समेशन ऑफ एफ आई इनटू एक्स आई अपॉन कैपिटल एन और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और साथ ही साथ इसका वैल्यू कितना है यहां से बोल सकते हैं कि 1800 अपॉन 40 कट गया यहां से, ये कटा कितना बताइए यहां से जब काटेंगे तो ये आप 4 एंड 5 45 क्या निकल गया 45 निकल गया यहां से। अब बहुत सिंपल हो गया, क्या करना है आपके पास अगले टेबल में आपके पास एक्स आई, क्या करना है एक्स आई माइनस का मीन का मॉड्यूल लिखना है यहां से, लिखते हैं यहां से। जब मैं ये लिखा यहां से लास्ट आपका एक टेबल और बन जाएगा, फिर तीसरा फिनिश हो जाएगा यहां से। चलिए जब मैं इसे मल्टीप्लाई क्या डिफरेंस करना है यहां से डायरेक्ट कितना मीन कितना 45, तो यहां लिखते हैं क्या 45 भी आप लिख सकते हैं कितना 45, ठीक है। मैंने यहां से 45 को यहां से अब घटा देंगे कितना है यहां से घटाएंगे तो कितना मिलेगा ये 30, कितना मिलेगा यहां से घटाएंगे यहां से लगाइए फटाफट यहां से अरे 20 घटाएंगे आ जाए 10, फिर घटाएंगे यहां से तो 0, फिर घटाएंगे तो कितना आएगा 10, फिर घटाएंगे तो कितना 20, फिर घटाएंगे तो यहां से 1 हो गया। ये क्या करना है फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई एफ आई इनटू मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस का 45, क्योंकि मीन आपको क्या है 45 है, मल्टीप्लाई करिए आगे यहां से 60, इसका मल्टीप्लाई 60, इसका मल्टीप्लाई 80 हो गया यहां से, मल्टीप्लाई कर देंगे यहां से, इसका मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहां से, इसका मल्टीप्लाई 60, क्लियर है। ऐड कर लीजिए समेशन एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस का मीन, ऐड करिए कितना है यहां से, जब ऐड करेंगे यहां से 0 0 मतलब 0 0 के मल्टीप्लाई 12 फिर 20 20 20 40 मतलब कितना आएगा 400। अब आगे रखते हैं क्या आपको लगा मीन डेविएशन अबाउट मीन, फॉर्मूला क्या यहां से समेशन i इक्वल टू 1 टू n एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस का मीन और अपॉन कैपिटल N, क्या ये बोलिए इसका मतलब क्या है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ही है, आप बोल सकते हैं एफ आई निकला कितना यहां से, इसकी वैल्यू कितना है यहां से 400 अपॉन 40 कट जाएगा कितना है 3 का, मतलब जो निकल गया मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना निकल गया 10 निकल गया।